नमस्कार, जय हिंद। मैं रवि मोहन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आप लोगों ने बहुत ही सम्मान दिया, मेरी वीडियोस को आप लोगों ने पसंद किया, उसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूं। हम लोग करंट अफेयर्स की सीरीज़ को देख लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं और देखते हैं। सबसे पहले एक बेहतरीन क्वेट्स के साथ में, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें बहुत कुछ करके दिखाना है। इस खूबसूरत कोट्स के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर आपके पहला प्रश्न क्या कहता है, जल्दी से देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का पहला और देश का दूसरा सीमेन स्टेशन प्रदेश के किस शहर में शुरू किया गया है? ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट वाली क्लास का पूछा गया था। मध्य प्रदेश का पहला और देश का दूसरा सीमेन स्टेशन प्रदेश के किस शहर में शुरू किया गया है? दोस्तों, आपको बता दूं मैं कि ये स्टेशन जो है वो कहाँ पर शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश के भोपाल में शुरू किया गया है। देश का दूसरा वो प्रदेश का पहला सीमेन स्टेशन भोपाल जिले से शुरू किया गया है। यह सेंटर मध्य प्रदेश पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की मदद से शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश में एक विभाग है, क्या नाम है? पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम। ठीक है, इसके द्वारा इस विभाग को ओपन किया गया है। ये स्टेशन मध्य प्रदेश पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की स्थापना आज देख लेते हैं। मध्य प्रदेश पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की स्थापना होती है 1982 में। पहला सीमेन स्टेशन उत्तराखंड के ऋषिकेश में स्थित है। ये दूसरा सीमेन स्टेशन है, कहाँ पर ओपन किया गया है? ये भोपाल में किया गया है, मध्य प्रदेश की राजधानी है। पहला जो स्टेशन बात कर रहे हैं वो कहां पर है? उत्तराखंड के ऋषिकेश में। ठीक है ना। पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की स्थापना कब होती है? 1982 में, 1982। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जल्दी से। हाल ही में हॉकेंड हिचिलेमा कहां के राष्ट्रपति चुने गए हैं? भाई प्रश्न पूछ रहा है हॉकेंडे हिचिलेमा। पहला है नामीबिया, दूसरा है बोत्सवाना, तीसरा है जाम्बिया, चौथा है जिम्बाब्वे। देखिए, लगातार प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों के बदलने का सिलसिला जारी है। इसी बीच में एक और नाम जुड़ गया है, ये है हॉकेंडे हिचिलेमा। ये जाम्बिया के राष्ट्रपति बनाए गए हैं अभी हाल ही में। अब देख लेते हैं इसका उत्तर और इसकी व्याख्या क्या कहती है। हाल ही में हॉकेंडे हिचिलेमा को जाम्बिया के राष्ट्रपति के रूप में इलेक्टेड किया गया है, चुना गया है। ठीक है, जाम्बिया के बारे में जान लेते हैं हम लोग। जाम्बिया यह एक दक्षिण अफ्रीकी देश है। इसकी राजधानी है लोसाका इसकी राजधानी है। मुद्रा है क्वाचा। राष्ट्रपति हैं एडगर चागवा लुंगू और उपराष्ट्रपति हैं इनोंगे मुटक्वा वीना। देखिए, यहाँ पे बात हो रही है पूर्व की और ये वर्तमान के हैं राष्ट्रपति। क्या नाम है? हॉकेंडे हिचिलेमा। चलिए फटाफट से बढ़ लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, जल्दी से देख लेते हैं। प्रधानमंत्री ने किस वर्ष तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए लक्ष्य की घोषणा की है? भाई, भारत को ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की लक्ष्य रखा गया है। यह लक्ष्य कब रखा गया है देख लेते हैं। 2030, 2045, 2047 और 2050। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर हैं। इसका उत्तर हो जाएगा 2047। ठीक है, 2047 इसका उत्तर हो जाएगा। जल्दी से देख लेते हैं इसकी व्याख्या क्या कहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2021 को 2047 में भारत की स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक मिशन रखा है। इस मिशन को ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के एक लक्ष्य की घोषणा की गई है। मतलब एक मिशन बनाया गया है कि भारत को ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र बनाया जाएगा। कैसा बनाया जाएगा? ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की स्थापना की भी घोषणा कर दी है। भाई, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, इसकी घोषणा भी कर दी है। कब? 2021 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल परेड ग्राउंड से। ठीक है ना। अगला प्रश्न बढ़ लेते हैं हम लोग, आपके सामने स्क्रीन पर है। सुडोकू पहेली
आप सभी ने लगभग खेली होगी। निर्माता जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? सुडोकू पहेली के निर्माता हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? पहला है तदाशी यानाही, दूसरा है मीजी टेनो, तीसरा है माकी काजी, चौथा है यीशिनोरी मुनेमुरा। देखिए भाई, उत्तर हो जाएगा इसका माकी काजी। माकी काजी ये हैं, इन्हें सुडोकू पहेली का पितामह कहा जाता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं, व्याख्या क्या कहती है जल्दी से देखते हैं। सुडोकू पहेली के निर्माता माकी काजी का 69 वर्ष मतलब 69 वर्ष की अवस्था में हाल ही में निधन हो गया। इन्हें सुडोकू के पिता के नाम से जाना जाता था एवं ये जापान के निवासी थे। ठीक है ना, प्रश्न पूछा जा सकता है। सुडोकू पहेली के जन्मदाता माकी काजी जिनका हाल ही में निधन हो गया, कहाँ के निवासी थे? तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा जापान। चलिए फटाफट से देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? कोंकण अभ्यास 2021 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह भारतीय नौसेना और ब्रिटिश रॉयल नेवी के बीच एक अभ्यास था। भारतीय नौसेना के आईएनएस तंवर ने इस अभ्यास में भाग लिया। 2, तीसरा, यह अरब सागर में आयोजित किया गया था। अब देख लेते हैं इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा। ए है केवल दूसरा, बी है केवल पहला और तीसरा, दूसरा सी है केवल पहला और दूसरा, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों केवल पहला और दूसरा। मतलब इसमें भारतीय नौसेना और ब्रिटिश रॉयल नेवी के बीच में एक अभ्यास शुरू हुआ था। ये इसमें भारतीय नौसेना की तरफ से आईएनएस तंवर ने भाग लिया था। ठीक है ना, इस अभ्यास में किसने भाग लिया था? आईएनएस तंवर ने। महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है कि किस भारतीय नौसेना के इस अभ्यास में किसने भाग लिया था? तो आईएनएस तंवर ने। चलिए भाई अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट से। इसमें अभी और भी है बाकी। भारतीय नौसेना और ब्रिटेन की रॉयल नेवी के बीच वार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास एक्सरसाइज कोंकण 2021 का आयोजन किया गया। इस रक्षा अभ्यास में भारतीय नौसेना की तरफ से जहाज आईएनएस तंवर ने भाग लिया। यह रक्षा अभ्यास का आयोजन इंग्लैंड में किया गया है। इसकी व्याख्या ये है। अगला हम लोग देख लेते हैं क्या है अगला प्रश्न, फटाफट से देखते हैं। किस देश ने महात्मा गांधी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने की घोषणा की है? तो भाई महात्मा गांधी को मरणोपरांत यह सम्मान दिया जा रहा है। कौन सा है और किस देश ने दिया जा रहा है देख लेते हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, नेपाल और अमेरिका। भाई अमेरिका ने यह घोषणा की है कि महात्मा गांधी को मरणोपरांत वहां के सर्वोच्च सम्मान से, नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। व्याख्या क्या कहती है जल्दी से देखते हैं। अमेरिकी सरकार ने घोषणा की है कि महात्मा गांधी को उनकी शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए मरणोपरांत प्रतिष्ठित कांग्रेस के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाएगा। कांग्रेस के स्वर्ण पदक से जाना जाता है वहां के राष्ट्रीय सम्मान को, नागरिक राष्ट्रीय सम्मान को। कांग्रेसनल गोल्ड मेडल संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। क्या नाम है इसका? कांग्रेसनल गोल्ड मेडल। महात्मा गांधी कांग्रेसनल गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले पहले भारतीय होंगे। दरअसल इनको बहुत पहले 2012 में ये घोषणा की गई थी कि इनको अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। तब से अभी तक किन्हीं कारणों से ये सम्मान नहीं दिया गया था। अभी 2021 में ये सम्मान दिया जा रहा है। देख लेते हैं अमेरिका के बारे में। राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, राष्ट्रपति हैं जो बिडेन, मुद्रा है डॉलर। ठीक है ना, 3 फैक्ट हम लोगों ने अमेरिका से भी संबंधित पढ़ लिए। आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? देखिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। किसे किया गया है? पहला है अपूर्व चंद, दूसरा है अमित खरे, तीसरा है उन्मुक्त चंद, चौथा है महेश राममूर्ति। ये हैं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव। ठीक है ना, अपूर्व चंद इनको क्या किया गया है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का सचिव बनाया गया है। अब तक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव का पद उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे अतिरिक्त प्रभार के रूप में संभाल रहे थे। अभी तक ये पद कौन संभाल रहा था? अमित खरे। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों का ये करंट अफेयर्स का ये प्रश्न भी हो गया। बढ़ लेते हैं आगे। भारतीय मूल के अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री
सिरिसा बंदला ने हाल ही में अंतरिक्ष यात्रा की, उनके इस यात्रा के अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? भाई अंतरिक्ष यान का नाम पूछा जा रहा है, ये है सिरिसा। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सिरिसा बंदला ने अंतरिक्ष यात्रा की थी। उनके जिस यान से इन्होंने ये यात्रा की थी उस यान का नाम पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आप लोगों को स्क्रीन पर दिए हैं। पहला है फाल्कन 9, दूसरा है अपोलो 10, तीसरा है यूनिटी 22, चौथा है अचीवर 1। आप लोगों को इसका उत्तर मैं बता देता हूं, उत्तर हो जाएगा यूनिटी 21। ठीक है ना, इसका उत्तर हो जाएगा यूनिटी 21। जल्दी से इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सिरिसा बंदला ने हाल ही में अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा की थी। वह कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला बन चुकी हैं। ठीक है, इनसे पहले कौन गई हैं? सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला। ठीक है ना, सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला, ये दोनों महिलाएं भारतीय मूल की थी। ठीक है ना, इससे पहले ये अमेरिकी यान से जा चुकी है। चलिए फटाफट से देख लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही के दिनों में पेगासस शब्द चर्चा में रहा। ये पेगासस क्या है? आप लोगों ने जरूर सुना होगा, आजकल बहुत चल रहा है विवादित पेगासस मामला। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पेगासस मामले को लेकर तलब किया है केंद्र सरकार को, और अब केंद्र सरकार अपना पक्ष रख रही है कि पेगासस क्या है भाई। तो इसके बारे में बता देता हूं। एक सोशल मीडिया, एक जासूसी कंपनी, एक मोबाइल एप्लीकेशन और एक प्रकार का 5G संवाद डिवाइस। मित्रों, इसके बारे में बता देना चाहता हूं ये क्या है। पेगासस एक मोबाइल एप्लीकेशन है। इसके माध्यम से जासूसी जैसी क्रियाओं को संचालित किया जाता है। देख लेते हैं क्या है। पेगासस इजराइल के NSO ग्रुप द्वारा विकसित एक स्पाईवेयर मोबाइल ऐप है। कहाँ का है? इजराइल का। ठीक है, इजराइल का एक ग्रुप है NSO ग्रुप, इसके द्वारा इस एप्लीकेशन को बनाया गया है। यह मोबाइल ऐप लोगों को फोन के जरिए उनकी जासूसी करते हैं। स्पाईवेयर के बारे में जान लेते हैं। जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक मेलवेयर है। इसका इस्तेमाल किसी व्यक्ति या निजी डेटा जैसे फोटो, वीडियो, संदेश, कॉल्स आदि को एक्सेस करने के उद्देश्य से किया जाता है ताकि उस व्यक्ति की प्रत्येक गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। क्या होता है? पेगासस नाम का ये मोबाइल एप्लीकेशन है। इसमें क्या करता है, जो संचालित करने वाली कंपनी है वो यूजर्स को लेकर के एक लिंक भेजती है। वो लिंक पे क्लिक करते ही व्यक्ति का पूरा डेटा, चाहे वो ईमेल आईडी हो, चाहे उसके कॉन्टैक्ट्स हो, चाहे फ़ोन रिकॉर्डिंग हो, चाहे उसकी मोबाइल गैलरी हो, सब कुछ डेटा जो है उस पेगासस कंपनी के पास में, मीन्स इजराइल की NSO ग्रुप कंपनी के पास पहुंच जाता है और पेगासस के माध्यम से पहुंच जाता है। तो भारतीय कांग्रेस का ये आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी जासूसी करवा रही है और बहुत सारे तमाम बड़े नेताओं की जासूसी करवा रही है। ये आरोप लगाया गया है पेगासस के माध्यम से। इस वजह से भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को तलब किया है और कहा है आप अपना पक्ष रखें और बताएं कि आपने जासूसी किया है या नहीं। केंद्र सरकार का कहना है कि हमने कुछ चीज़ों में जासूसी की है लेकिन हम एप्लीकेशन का नाम नहीं बताएंगे। और जासूसी भी उन्होंने कहा है कि हमने सिर्फ देश की रक्षा के लिए ये कदम उठाया था, कि जासूसी को लेकर के वो जासूसी नहीं है, जैसा केंद्र सरकार ने अपना स्टेटमेंट दिया है। ठीक है ना, चलिए हमें उससे कोई लेन देन नहीं है। हम लोग देख लेते हैं अगला। द अर्थ स्पिनर पुस्तक के लेखक कौन है? भाई प्रश्न पूछा गया है द अर्थ स्पिनर। पहला है रोचोना मजूमदार, दूसरा है शबाना आजमी, तीसरा है अनुराधा रॉय, चौथा है रमेश बाबू। भाई प्रश्न पूछा जा रहा है, अनुराधा राय की एक उपन्यास है द स्पिनर। ठीक है ना, क्या नाम है? द स्पिनर।
अर्थ स्पिनर नामक एक उपन्यास लिखा है। किसने लिखा है? अनुराधा राय ने। इसमें एक आधुनिक दुनिया में प्यार करने के तरीके और बदलते तरीकों के बारे में बताया गया है। लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में हो सकता है ये उपन्यास। मीन्स जो लिव इन में रहते हैं उन लोगों के लिए थोड़ा बहुत इसमें जानकारी के रूप में लिखा गया है, कहानी के रूप में। अनुराधा राय की पहली पुस्तक एन एटलस ऑफ इम्पॉसिबल लॉन्गिंग थी। ठीक है ना, आप लोगों को ये प्रश्न भी कंप्लीट हो गया है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं। अफगानिस्तान का नया नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अफगानिस्तान, बी है इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान IEA, तीसरा है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, चौथा है इनमें से कोई नहीं। भाई इसका उत्तर आप लोगों को बताना है। पूछा जा रहा है अफगानिस्तान का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? नया नाम परिवर्तित करके रखा गया है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। इसका उत्तर मैं आप लोगों को कल बताऊंगा व्याख्या सहित। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।